हेलो, वेलकम टू रियल जियोपॉलिटिक्स। मैं हूं ऋषि व्यास और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या इंडिया फ्रांस का जो FCAS प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करने वाला है और इसके तहत जो 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाला है फ्रांस, उसको इंडिया ज्वाइन कर सकता है। इसकी जो पॉसिबिलिटी है अभी बहुत हाई है, क्योंकि जिस तरीके से जर्मनी ने अपने आप को इस प्रोग्राम से दूर कर लिया है, तो ले देके अभी जो फ्रांस और स्पेन दो ही ऐसी कंट्री हैं जो इस प्रोग्राम के अंदर हैं और इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर ले और ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो देखो FCAS है ना, ये जो फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके तहत नॉट ओनली 6th जनरेशन फाइटर जेट बन रहा है यहाँ पर, इसके साथ में पूरा नेटवर्क तैयार हो रहा है और इस नेटवर्क के साथ में हमको मिलेगा एडवांस टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स और ग्राउंड पर रेडार सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी होगी वो भी इसके तहत बनाई जाएगी। तो मतलब हमको सिर्फ 6th जनरेशन फाइटर जेट यहाँ पर नहीं मिलेगा, हमको यहाँ पर ड्रोन और रेडार सिस्टम भी मिल रहा है। साथ में ये भी बता दूं कि ये जो प्रोग्राम होने वाला है FCAS वाला, इसके तहत हमको जो मेड इन इंडिया प्रोग्राम हम चला रहे हैं AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इसके तहत हम जो 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं इसमें इसका बहुत ज्यादा योगदान होगा। क्योंकि इंडिया जैसे ही FCAS ज्वाइन करता है तो हम ये टेक्नोलॉजी AMCA के अंदर भी, जो हम 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं उसके अंदर भी हम यूज लेंगे और इससे ओवरऑल होगा ये कि इंडिया बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजिकल हो जाएगा, जो कि इंडिया के लिए ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर हम आसपास के अपने देश देखें तो चाइना ने 5th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है और इंडिया अभी भी 4.5 जनरेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही बैठा हुआ है। तो इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है, चाइना बहुत ही जल्द 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लेगा और चाइना का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है ना, वो पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट कर सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। तो देखो, अगर अभी हम ओवरऑल देखें कि इंडियन एयरफोर्स के पास में कौन सी जनरेशन के कितने फाइटर जेट मौजूद हैं, तो मैं बता दूं, इंडिया के पास में अभी जो लेटेस्ट मौजूद हैं वो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो कि एक तो फ्रांस से लिया गया है जिसका नाम है रफाल, उसके बाद में आता है मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट जिसका नाम है तेजस, ये भी 4.5 जनरेशन का है, बट इसका जो इंजन है वो US से आता है। तो ये 100% मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो इंजन है वो हम USA से ले रहे हैं। इसी के साथ में अगर 4th जनरेशन देखें तो हमारे पास में सुखोई है और MiG-29 है, जो कि रशिया से लिए गए हैं। तो ओवरऑल देखें तो ये 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन तक के एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के पास में है, बट ये काफी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि देखो आने वाले टाइम में पाकिस्तान को भी टक्कर दे पाना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए अगर हमने जल्दी 5th जनरेशन और 6th जनरेशन पर काम नहीं किया। क्योंकि इसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि चाइना के पास में अभी सारे के सारे 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद हैं, जो कि J-20 जो चाइना ने बनाया है खुद ने, और J-16 और J-10C ये चाइना ने बना लिया है अभी। तो चाइना के पास में बहुत ही ज्यादा मात्रा में 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पास में अभी तक भी ये नहीं है। इंडिया अभी भी एक जनरेशन पीछे है। और यहाँ पर अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास में अभी तक तो 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, उसके पास में चाइना का दिया हुआ चेंगू J-10C मौजूद है और ये JF-70 ब्लॉक 3 है, ये भी चाइना ने दिया है। तो और USA का भी यहाँ पर F-16 एयरक्राफ्ट मौजूद है पाकिस्तान के पास में। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पाकिस्तान को आराम से काउंटर कर सकते हैं, बट दिक्कत तब आ जाएगी जब चाइना का मेड इन चाइना J-35 जो एयरक्राफ्ट है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है, ये पाकिस्तान को कभी भी पकड़ा सकता है। बिल्कुल, चाइना ये एक्सपोर्ट कर सकता है कभी भी पाकिस्तान को, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बन सकता है आने वाले टाइम में। इसीलिए इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम कैसे भी करके FCAS का पार्ट बन जाए, ताकि हम 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर भी काम करें और उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने AMCA जो कि मेड इन इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है, उसके अंदर भी हम कंट्रीब्यूट कर पाए उस टेक्नोलॉजी का। तो देखो, अगर ओवरऑल हम देखें तो ये FCAS प्रोजेक्ट है क्या, इसको थोड़ा सा आप समझिए कि FCAS के अंडर में क्या होने वाला है। तो देखो, जिस तरीके से ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर
लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी, तो यूरोपियन यूनियन को ये लगा कि हो सकता है कि इन फ्यूचर हमको अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद ही रखना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से अभी अमेरिका यूरोपियन यूनियन के साथ में जो कर रहा है कि उनको बचाने के लिए नहीं जा रहा, और ओपनली वॉर के अंदर भी जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट आती हैं, तो यूरोपियन यूनियन उससे भी काफी हद तक प्रभावित हैं कि आने वाले टाइम पर यूरोपियन यूनियन को खुद को अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो यूरोपियन यूनियन है उसका सबसे बड़ा टारगेट ये है, हम खुद की ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर लें ताकि इन फ्यूचर अगर कोई कंट्री हमको बचाने ना आए तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। और इसके अंदर में ना सिर्फ 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, साथ में एक पूरा रडार सिस्टम, ग्राउंड नेटवर्क और साथ में ड्रोन सिस्टम भी बनाया जाएगा। और ये जो ड्रोन सिस्टम है वो हम फाइटर जेट के साथ में भी यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो ये नेटवर्क है ना, उसका जो यूज करके यूरोपियन यूनियन खुद को सिक्योर एंड सेफ करना चाहती है। पहली नंबर जो प्राथमिकता है उनकी यही है, और ये अभी सच होती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से यूएसए अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बदलता रहता है, तो यूएसए को समझ पाना काफी मुश्किल है आज के दौर में, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो इन्होंने ये प्रोग्राम तो एकदम सही शुरू किया था, बट इसके अंदर जर्मनी ने एग्जिट क्यों कर लिया? जर्मनी भी तो यूरोप का पार्ट है ना, तो जर्मनी को ऐसा क्या हो गया? तो सबसे बड़ा जो जर्मनी का कंसर्न था ना, वो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, क्योंकि जर्मनी ने ये बोला था कि जो भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो हम रखेंगे, और फ्रांस और स्पेन का यहाँ पर ये कहना है कि नहीं, जर्मनी अकेला इंटेलेक्चुअल राइट्स प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। तो इसी से लेकर विवाद कुछ शुरू हो गया और जर्मनी ने ओवरऑल अपने आप को इस प्रोग्राम से अलग कर लिया। तो अभी देखें तो स्पेन और फ्रांस दो ही ऐसी कंट्री हैं जो कि FCAS प्रोजेक्ट के अंदर हैं और इस प्रोजेक्ट को लगातार बढ़ा रही हैं। तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के लिए अब होगा ये कि फंडिंग जो है, जो कि जर्मनी भी प्रोवाइड करने वाला था, वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इंडिया की एंट्री होना एक सेंस भी बनाता है, क्योंकि इंडिया नॉट ओनली यहाँ पर मैसिव फंडिंग करेगा, साथ में इंडिया भी मदद करेगा FCAS प्रोजेक्ट के अंदर। और इंडिया और फ्रांस के बीच में वैसे भी पहले से ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इंडिया ने फ्रांस से रफाल जो फाइटर जेट हैं वो परचेस किए थे। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोनों कंट्री के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये डील इंडिया को मिलना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वाइड वैसे भी देखने जाएं तो दूसरा कंट्री कौन है जो इंडिया को रिप्लेस कर सकता है? चाइना वो हो नहीं सकता, और रशिया के साथ में ये जाएंगे नहीं, क्योंकि युद्ध वैसे चल रहे हैं, और अमेरिका को वैसे भी कोई जरूरत है नहीं। अमेरिका वैसे भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का पीक है, वहां पर तो सारी टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल पर मौजूद है, और जो अरेबियन कंट्रीज हैं उनके पास में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वहां पर इतना है नहीं। तो ले दे के एक इंडिया ही ऐसी कंट्री बचता है जिस पर यूरोपियन यूनियन ट्रस्ट कर सकता है और इंडिया के साथ में ये प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकता है। तो इंडिया यहाँ पर बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो देखो, अगर ओवरऑल देखें तो इकोनॉमी टाइम्स का भी आर्टिकल देख सकते हैं कि इंडिया मतलब एफर्ट तो पूरा मार रहा है कि हम कैसे भी करके FCAS के अंदर एंटर हो जाएं, और फ्रांस भी यही चाहता है कि इंडिया यहाँ पर अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो वो उनके लिए भी बढ़िया होगा। इंडिया फंडिंग भी देगा और साथ में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी होगा। तो ये दोनों कंट्री के बीच में बहुत ही अच्छी डील हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, अभी जो चाइना है वो बहुत ही मैसिव स्पीड से 6th जनरेशन फाइटर जेट की ओर बढ़ रहा है, और आने वाले 1 या 2 साल मुश्किल से चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट को लॉन्च कर देगा। और यहाँ पर उससे भी बड़ा कंसर्न जो कि मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि पाकिस्तान जो है वो चाइना से 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो ले सकता है बहुत ही जल्दी, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा सरदर्दी हो सकती है, क्योंकि इंडिया के पास में अभी 4.5 जनरेशन के ही फाइटर जेट मौजूद है। तो पाकिस्तान से फाइट करना यहाँ पर थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है अगर इंडिया के पास में ये फाइटर जेट नहीं आता है। तो ये जो FCAS प्रोग्राम हो गया या फिर AMCA जो कि मेड इन इंडिया प्रोग्राम है, ये कुछ भी अगर डिले होता है इन प्रोग्रामों में तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए आने वाले टाइम में चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने दुश्मनों से लड़ना है और दुश्मनों के पास में एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है और हम थोड़ा सा पीछे हैं। तो यहाँ पर इंडिया को बहुत ही स्पीडली आगे की तरफ मूव करना होगा। तो इंडिया का सबसे बड़ा रोल यहाँ पर यही होगा कि इंडिया को डेवलपर बने, यानी इंडिया साथ में मिलकर ये फाइटर जेट बनाए, ताकि हम FCAS के अंडर में हम अपने मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट को AMCA को भी आगे बढ़ा सकें इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। बट देखो, ऐसा नहीं है कि FCAS के अंदर इंडिया को जो भी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर मिलेगा वो सीधा हम AMCA के अंदर में लगा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए भी आपको अलग से एग्रीमेंट करना होगा कि हम जो भी हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर इंफॉर्मेशन आएगी वो हम
AMCA के अंदर भी लगा सकते हैं। इसके लिए एक अलग से परमिशन लगेगी। सीधा हम ये नहीं कह सकते हैं कि FCAS के अंडर में जो भी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेंगे वो सीधा हम अपने मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर लगा देंगे। तो इसका जो बजट है ना, लगभग $100 बिलियन के आसपास में बताया जा रहा है, जो कि एक मैसिव बजट है। अगर इंडिया यहाँ पर ज्वाइन होता है तो इंडिया यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूट करता है वो देखना होगा, और इसके बदले में इंडिया को कितना टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्म और AI टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, और सोर्स कोड और इंटेलेक्चुअल राइट भी कितना इंडिया को मिलता है, वो भी इसके अंदर अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। अभी तक ये सिर्फ न्यूज है कि इंडिया यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है, बट ऑफिशियली अभी तक इंडिया ने ये प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है। तो देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में क्या इंडिया इस प्रोग्राम को ज्वाइन करता है या नहीं। तो इसके रिगार्डिंग अगर मेरे सामने कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप सबके लिए अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।